सिंहबोरा में पट्टन के लोगों के जरिए पीडीडी महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इलाकाई लोगों ने बताया कि वो लोग बिजली से महरूम हैं। मुजाहिरीन ने झील ब्रिज सिंहपोरा में श्रीनगर बारामूला NH-1A को जाम कर दिया, जिससे सभी लोग जाम में फंस गए। लोगों ने पीडीडी महकमे के खिलाफ बिजली विभाग हाय हाय के नारे लगाए। मर्द, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया और दावा किया कि उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस इलाके में 100 से ज्यादा घरों के लिए सिर्फ 60 kV का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ओवरलोड होने की वजह से बार बार बिजली चली जाती है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं SDM पट्टन सैयद फहीम DO मारकुंड जिलाल के साथ मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई। उनकी मांग को लेकर मुतालिक महकमे से चर्चा की जाएगी और हल किया जाएगा। मुजाहिरीन ने SDM पट्टन का मदाखलत के लिए शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद एहतजाज खत्म हुआ। डिपार्टमेंटस में तहसीलदार DCS त्रेयत गए मुस्तफा काली बनवाला पावर रुस्तियज कालचाना अख ट्रांसफार्म 10 मिनट चलान पे वापस 1.5 किलोमीटर अख ट्रांसफार्म 60 kV सह दरान 1.5 किलोमीटर अंदर सोन मुतालबा यह ट्रांसफार्म पावर गो रोजन मेन बोड़ क्या मस्जिद पावर घर मज आब बुत छुल इथे पे मस्जिद में स्नान कस कोर्मुत बोड़ दह तोर सोद कि मस्जिद मज कुछ जाए पावर डिपार्टमेंटस कर डिश सोन मसल गल हल मेहरबानी कर इलीगल कह फीस सारे अगर मिनट फीस पे बार सारी पता ये कर रहे हैं कि हम इनको अपग्रेडेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर चाहिए। बट अगर रूल्स के हिसाब से हम लोग देखें, देयर हैज़ टू बी ए प्रॉपर फिजिबिलिटी, जिसकी वजह से जो है ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए, एक इलाके को अपग्रेडेशन होनी चाहिए। देयर शुड बी ए बेसिक मिनिमम लोड जो एक एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर पे है, अराउंड 80% लोड होना चाहिए। उसके बाद ही जो है नए ट्रांसफार्मर के साथ जो है फिजिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मैंने AWE साहब को भी बुलाया और JE साहब को भी बुलाया। वी आर टेस्टिंग द फिजिबिलिटी यहाँ पे, जो कि अभी कम आ रही है कि हम लोग फिजिबिलिटी यहाँ पे नए ट्रांसफार्मर के लिए नहीं आ रही है। हाउएवर एक और कॉज है कि इनका जो लेंथ है, LT लेंथ है, दैट इज़ हाई। जो ट्रांसफार्मर से डिस्टेंस है टू द लोकेलिटी वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम लोग उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिकमेंडेशंस करेंगे कि ट्रांसफार्मर एक एडिशनल यहाँ पे हो। मैं वो SC साहब को भेजूंगा और मैं DC मैम से भी रिक्वेस्ट करूँगा। तो विल सी दैट विल बी होपफुल कि इंशाल्लाह जो इनका जो ये प्रॉब्लम है, या तो अगर ये लोग यहाँ पे लोड इंक्रीज करेंगे अपना एग्रीमेंटेड लोड, उससे हम लोगों को जो है फिजिबिलिटी ऑफ द एरिया यहाँ पे आएगी एंड इनको हम इजीली ट्रांसफार्मर यहाँ पे दे सकते हैं। पुंछ में पटवार संघ के जरिए ग्रेड पे और दीगर मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहरा लगातार किया जा रहा है। पटवार संघ के मेंबर्स अपनी मांगों को लेकर 9 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। पटवार संघ का ये कहना है कि अब उनकी जायज मांगे पूरी होने के बाद ही धरना खत्म किया जाएगा। देखें हम इन सब आपको पता ही, आप हमारे पास वक्तन आते रहते हैं और पूरी यूटी की जो निस्बत से जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी जो है हड़ताल वो जारी है। तो हमारे जो है वो बड़ी दरीना डिमांड्स है और बड़ी जायज़ डिमांड्स हैं और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को तस्लीम भी किया है कि जो इन पटवारियों की डिमांड्स हैं वो जायज़ डिमांड्स है और उनका अजाला जो है जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कमिश्नर सेक्रेटरी बदूरी साहब के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी जो डिमांड्स हैं उनको जायज़ ठहराया था कि इनकी डिमांड्स जो हैं जायज़ है और इनको पूरा किया जाए। लेकिन आज तक जो है हमारी डिमांड्स जो हैं वो पूरी ना हो सकी हैं। हमारी 3-4 डिमांड्स हैं, उसकी गवर्नमेंट को भी उसका उतना ही फ़ायदा है जितना जो आम लोगों को फ़ायदा है। कि हमने ये कहा था कि जो हमारा ग्रेड पे है वो 2400 की जगह जो है 2800 किया जाए, क्योंकि जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं, जितने भी ग्रेजुएट मुलाजिम हैं, उनको 2800 पे ग्रेड की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन पटवारियों के साथ ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है कि जो उनको ग्रेड पे है वो 2400 ही है। ये एक हमारा मुतालबा था। दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि जो रेशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्का जो है वो जो है नए सिर से किए जाएँ। जैसे कि आपको पता है कि 2014 से कबल जो है उसमें NC की हुकूमत में जो है जितने भी नई नियाबतें बनी हैं, कुछ तहसीलें बनी हैं, लेकिन हमारे पटवार हल्का जो है वो जू के तू ही रहे हैं, उनको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है। तो अगर जितने भी नए पटवार हल्का क्रिएट होंगे उससे जितना भी पटवारी है उस पर बर्डन जो है वो कम होगा और काम का जो है रफ्तार है वो लोगों की तेज़ होगी और गवर्नमेंट को भी जो है डिस्पोजल जो है काम का वो जल्दी मिलेगा। तो उसके बाद हमने ये कहा था कि जैसे इन्होंने गवर्नमेंट ने आर्डर किया लद्दाख यूटी के लिए कि वहाँ पे जो नायब तहसीलदार साहिबान हैं
उनकी जो 75% जो है वो डिपार्टमेंटली जो है प्रमोट होकर नायब तहसीलदार जो है ओहदे दौरान रहेंगे और 25% जो है वो बाहर से लेंगे। उसी पैटर्न पे लद्दाख यूटी की पैटर्न पे जो है हमने जम्मू कश्मीर यूटी में भी यही डिमांड की है कि जो लद्दाख में आपने ऑर्डर किया है वही ऑर्डर जो है जम्मू कश्मीर यूटी के लिए भी किया जाए। कश्मीर फुटबॉल अकादमी के खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल वर्दी तकसीम की गई। ग्लोबल हेल्थ केयर ट्रस्ट कश्मीर के फ्रेंड्स हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर श्रीनगर की ओर से इस काम को अंजाम दिया गया। वहीं इस प्रोग्राम में कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इकबाल लोन मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। बड़ा अच्छा, मैं बड़ा खुश हूँ कि आज जैसे मैंने देखा कि CSR में भी प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ कॉरपोरेट्स। ये जो फ्रेंड्स हॉस्पिटल है, इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, खासकर बच्चों के लिए ये फुटबॉल एकेडमी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और मैं भी कोशिश करूँगा कि गवर्नमेंट में जो भी एग्जिस्टिंग इस वक्त जितना भी ज़ोर है, जितना भी फोकस है, खासकर बच्चों को नशे से बाहर लेके इन सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना। और हमारी हमेशा कोशिश रहती है, खासकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस है, चाहे ICDS हो, ICPS हो, डिसेबिलिटी अफेयर्स हो, कोई भी जो भी एग्जिस्टिंग हमारा स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब इन्हीं की डेवलपमेंट के लिए है। तो मुझे अच्छा लगा कि कश्मीर में भी लोग बाहर निकल के CSR में ऐसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। खासकर आज सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत है यहाँ के लोग, यहाँ की कम्युनिटी को बाहर आके कंट्रीब्यूट करें और हॉलिस्टिकली देखें कि हमारे बच्चों को, खासकर इन यंगस्टर्स को क्या क्या चाहिए। और उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आप सपोर्ट्स और इसी जैसे एक्टिविटीज़ में इन सबको आप इन्वॉल्व करें। तो पुंछ में भारतीय सेना 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस दौरान साबिक फौजी एहलकारों, उनके परिवार और शहीद जवानों की बेवाओं की जांच की गई और मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। हिंदुस्तान आर्मी ने जो ये आज मेडिकल कैंप यहाँ लगाया है, इसका आम एक्सर्समैनों को फ़ायदा है, उसके अलावा उन लोगों को फ़ायदा है जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो कि अपने पैसे मुहैया नहीं होते और मार्केट से वो दवाइयाँ नहीं ले सकते। यहाँ पर जो आर्मी ने कैंप लगाया, यहाँ हर किस्म की जो है वो जो नॉर्मल दवाइयाँ, ऑपरेशन वगैरह तो यहाँ हो नहीं सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल दवाइयाँ थी यहाँ पर उनको टेस्ट करके, और डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, वो दवाई जो है वो लोगों को दे रहे हैं। इसमें हमारे एक्समैन भी हैं, हमारी वीर नारीज भी हैं और विडोज़ भी हैं। बहुत अच्छा है। अगर आर्मी जो है खाली सरहदों की ही देखभाल नहीं करती है, लेकिन हमारी हिंदुस्तान आर्मी एक इस किस्म की संस्था है कि जो पब्लिक के बीच में रह करके, पब्लिक के साथ मिल करके लोगों की हर ज़रूरत को पूरा। जो कैंप लगा, हमें बहुत खुशी हुई है कि मुझे हार्ट के स्टेंट पड़े 14 साल हो गए, और जो भी कैंप लगता है हम आते हैं, उसमें चेकअप करते हैं, कराते हैं, दवाई लेते हैं और पूरे चेकअप करते हैं। इधर बहुत अच्छा है। ये एक्समैनों के लिए, ओल्ड एज के आदमी बहुत है, तो आज 6 महीने के बाद जम्मू जाकर चेक कराता है, हम इधर करा लेते हैं। बहुत अच्छा। हमारी इंडियन आर्मी जो है बॉर्डरों के ऊपर उधर भी दुश्मन के साथ प्रॉपर मेंटेन करती है, और इंटरनली सिविल जनता के साथ, एक्समैनों के साथ, सबके लिए मेडिसिन, दवाई देती है, कैंप लगाती है और चेकअप करती है। बहुत अच्छा लगता है हमें। कश्मीर घाटी में जहां पुलिस और मुताल्लिक महकमों ने नशे की लत को ख़त्म करने के लिए एक चौतरफा अभियान चलाया है, वहीं लोगों को तंबाकू नोशी जैसी जानलेवा आदतों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के जरिए पहल और बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। जहां को नशा मुखालिफ अभियानों के दौरान हर दिन नशा तस्करों को गिरफ्तार कर नशा करने वालों की काउंसलिंग और इलाज किया जा रहा है, वहीं चल रहे तंबाकू नोशी मुखालिफ अभियानों के भी हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 साल के दौरान करीब 1200 लोगों ने घाटी में तंबाकू नोशी छोड़ दी है। साल 2022 से 23 के दौरान कश्मीर में 147 लोगों ने तंबाकू नोशी छोड़ी, जबकि साल 2021 से 22 के दौरान 642 लोगों ने तंबाकू नोशी छोड़ी। साल 2020 से 21 के दौरान 212 लोगों ने, और साल 2019 से 20 के दौरान 194 लोगों ने तंबाकू नोशी छोड़ी। गेट्स 2 के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 से 23 में 6,624 लोगों ने काउंसलिंग हासिल की है, जबकि साल 2021 से 22 में 7,815, साल 2020 से 21 में 5,343 और साल 2019 से 20 में
791 लोगों की काउंसलिंग की गई। मुतालिक अफसरान का दावा है कि जम्मू कश्मीर में तंबाकू नोशी की दर को कम करने के लिए मुख्तलिफ कदम उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के जरिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम की कोशिशों की वजह से ही तंबाकू नोशी की दर में कमी आई है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी ये बड़े छोटे जो भी इसमें मुलव्वस है या फिर जो भी इससे फैमिलियाँ तबाह हो जाती है, और जो इसमें जो ये ड्रग्स करते हैं, नशे करते हैं, सिगरेट पीते हैं, इससे कुछ नहीं होता, इससे सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं। आपकी फैमिलियाँ परेशान है, सब परेशान है। जैसे कि पिछले साल 200 से भी ज़्यादा मर्द औरत ने जो इस नशे से इससे ये छोड़ दिया। आप भी छोड़ सकते हैं, आप भी ट्राई कीजिए। और ये कुछ नहीं है, प्लीज़ पढ़िए, अपनी ज़िंदगी बनाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अगर बनेगी तो आपकी फैमिली खुश रहेगी, आप अपने माँ बाप को सपोर्ट कर पाएंगे आगे। इसलिए प्लीज़ इससे दूर रहिए प्लीज़। जैसे कि 35% मेल है जो इस ड्रग्स में है और 5% फीमेल, और बहुत छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनको जब देखते हैं सिगरेट पीते हुए, ये करते हुए, बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ लीव इट। हमारी सोसाइटी में कोई इज्जत रहती है आपकी अगर आप इससे किनारा करते हैं, और अगर आप इसमें हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। आप अपने माँ बाप से बात करें, अपने भाई बहन से बात करें, आप इससे दूर हो सकते हैं। प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ ये छोड़ दें। उन्हें ऐसे काम करना है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत सारों को डिप्रेशन है इस वजह से कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फिर नशे में जाते हैं या फिर कोई और टेंशन, फैमिली प्रॉब्लम, कोई ना टेंशन है। तो गवर्नमेंट को खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी ये यूथ जो है वो कहाँ जा रहा है। हम इन्हें अच्छे कामों में लगाए, खेलों में लगाए, पढ़ाए। गवर्नमेंट को ये चेक करना चाहिए प्लीज़। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे यूथ पे ध्यान दें प्लीज़। कल हम देखा जा रहा है कि हमारे भाई जो है, हमारे फादर्स जो है वो ज़्यादा ड्रग्स में मुब्तला है। हमें ज़्यादा ये सपोर्ट की तरफ देखना चाहिए। उससे हम एक तो ड्रग्स से भी पीछे हट सकते हैं। जितना हम ये पढ़ेंगे उतना हमें अपने घर वालों को बोलना हमें आजकल अपने फादर्स अपने बच्चे को नहीं बोलते हैं आप कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे। उनको पता ही नहीं होता है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है। इसीलिए अपने माँ बाप को अपने बच्चे पे ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ पे है। इसीलिए मैं अब माँ बाप से ये अपील करना चाहती हूँ कि जितना हम अपने बच्चे को बोलेंगे जाओ पढ़ो, जाओ स्पोर्ट्स में ध्यान दो ज़्यादा, उतना हम अपने बच्चों को ड्रग्स अब्यूज़ से बचा सकते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ये आ रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स और ले रहे इनको जो ये नशा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लड़कियां भी आज घर से बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि हमें पता है कि ये लड़के जो नशा कर रहे हैं वो जो लड़के नशे कर रहे हैं उनसे पुलिस हमें उनसे छुटकारा पा रही है, क्योंकि हमें कोई नुकसान ना पहुँचे। हमें ये गवर्नमेंट को ये मशवरा देना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट खिलवाए, और उनको पढ़ने में आजकल यहाँ पे नौकरी भी नहीं है, इसीलिए बच्चे ज़्यादा ड्रग्स कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट से ये अपील है कि हर बच्चे को ये जो भी पढ़ रहा है उनको कामयाबी दे इंशाअल्लाह, फिर कोई ड्रग्स नहीं करेगा, और पुलिस की कार्रवाई भी जारी रहनी चाहिए।